अब ये तो है थी ज़रा एग्जांपल इसकी रियल लाइफ के अंदर। हाँ जी, और एक मसला और भी है। ये अभी जो मैंने काम किया है ये फ़िनाइट मेथड है, यानी हमें पता है कि दरख्त जो हैं वो फ़िनाइट दरख्त हैं, कोई इनफिनाइट नंबर नहीं है। फ़िनाइट के लिए तो चलो हम ये चीज़ चेक कर सकते हैं कि सबको चेक कर लें, लेकिन अगर कोई हमारे पास इनफिनाइट सिचुएशन आ जाए, इनफिनाइट सिचुएशन का मतलब ये है कि अगर हम ये सपोज़ कर लें कि दरख्त जो है वो इनफिनाइट है, तब तो फिर हम हर दरख्त को चेक नहीं कर सकते। उस केस में फिर हमें थोड़ी सी चेंजेस करनी पड़ेंगी। उस केस में फिर हम एक डिफरेंट मेथड ऑफ एग्जॉशन ही अप्लाई करते हैं, लेकिन उस केस में हम अपर बाउंड और लोअर बाउंड का कॉन्सेप्ट ले आते हैं। यानी हमारी जो मिक़दार है, जो भी चीज़ हमने प्रूव करनी है, वो अगर तो उसका हमेशा ही कोई ना कोई अपर बाउंड और लोअर बाउंड मौजूद है, यानी हमारी जो मिक़दार है वो एक ऐसी वैल्यू होनी चाहिए जो उससे सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है, जो उससे ग्रेटर होनी चाहिए हमेशा, हमारी वैल्यू कभी भी उससे एक्सीड ना करे। और एक वैल्यू ऐसी होनी चाहिए जो यानी उससे कम हो और हमारी वैल्यू कभी भी उस वैल्यू से कम ना हो। तो यहीं पे इसको देख लेते हैं ज़रा कि ग्रीक्स ने इस मेथड को एक और जगह पे इस्तेमाल किया था, और वो था फाइंडिंग द एरिया ऑफ ए सर्कल, कि ये सर्कल का एरिया हम कैसे फाइंड कर सकते हैं मेथड। तो चलें इसको देखते हैं फिर। और जो लिमिटिंग प्रोसेस हम पढ़ते हैं ना, लिमिट फाइंड करना, लिमिट ऑफ ए फंक्शन, उसके अंदर जितनी डेफिनेशंस हैं वो सारी की सारी मेथड ऑफ एग्जॉशन के ऊपर ही बेस्ड है। हम क्या कहते हैं, फॉर एवरी एप्सिलॉन देयर एग्जिस्ट ए डेल्टा, ठीक है, कि डेल्टा हम कम से कम करते जाएं तभी हमारे पास कोई ना कोई एप्सिलॉन के लिए वैल्यू आनी चाहिए। जितना हम फंक्शन एक्स करीब जाता जाएगा, ठीक है, उतना ही हमारे पास फंक्शन भी अपनी लिमिट के करीब से करीब जाना चाहिए। अब यहाँ पे हमें कोई स्टिक अगर मिल जाए तो हम यहीं पे बैठ के अपना काम कर सकते हैं। थोड़ा सा स्टाइल मैंने सोचा है कि चेंज करूँ अपना, क्योंकि मैथ जो है वो ऑलरेडी एक ज़रा बोरिंग सा सब्जेक्ट लगता है, और इसको कंप्यूटर के ऊपर बैठ के करना ज़ाहिर है ऐसे मज़ीद एक बोर सिचुएशन पैदा हो जाती है। तो मेरे ख्याल में ये काफ़ी रहेगी, इसे तोड़ लेते हैं। ओके, तो अब ग्रीक से हम देख लेते हैं मेथड, यहाँ पे जगह अभी। तो लेट्स सपोज हमारे पास ये एक सर्कल है जिसका एरिया हमने कैलकुलेट करना है। कैमरा में तो अभी क्लियर अगर शो हो गया तो इसे ज़रा थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं। उम्मीद है कि ये शो हो रहा होगा आप लोगों को। तो ग्रीक्स ने ये काम किया कि एक पॉलीगॉन इसके अंदर बना लिया। अभी हम सिर्फ एक 4 साइडेड पॉलीगॉन बना लेते हैं। और एक पॉलीगॉन जो है वो इसके बाहर बना लिया। उम्मीद है कि ये काफ़ी वाज़ेह होगा। और पॉलीगॉन के अंदर इंसेक्ट्स भी फिर रहे हैं, चलिए उनको छोड़ देते हैं हम। अब देखें कि अगर हम पॉलीगॉन की साइड ज़्यादा करते जाएं, लेट्स सपोज ये अंदर वाला हमारे पास पॉलीगॉन है, ठीक है, इसकी हम अभी 4 साइड्स हैं, इसकी एक साइड और कर देते हैं।
ओए बैटरी लो हो चुकी है। मेरे ख्याल में ये काम घर पे जाके पेज के ऊपर करते हैं, क्योंकि अब बैटरी भी तब तक चार्ज हो जाएगी। इससे एक वीडियो जो है ज़रा शाम के टाइम आके अगली वीडियो बनाऊंगा यहाँ पे, तो बाकी की वीडियो जो है वो पेज के ऊपर जाके काम करते हैं। ओके जी, तो हमने वही कंस्ट्रक्शन यहाँ पे कर ली है। तो ये सर्कल है, ठीक है, एक इसके अंदर हमने स्क्वायर बना दिया है और एक स्क्वायर जो है वो इसके बाहर बना दिया। जो लेट्स सपोज हम अंदर वाला जो स्क्वायर है उसको हम नाम दे लेते हैं, उसके एरिया को एआई कह लेते हैं। बाहर वाले को हम उसके एरिया को ए नोट कह लेते हैं, ए आउट। और जो सर्कल का एरिया है उसको हम ए सी कह लेते हैं, और ये रेडियस होती सर्कल है। तो अब हम मेथड ऑफ एग्जॉशन देखते हैं कि कैसे अप्लाई होता है। तो जैसे हमने कहा था कि हम इसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं अपने प्रॉब्लम को। हमने फाइंड आउट ये करना है कि जो हमारा एरिया ऑफ सर्कल है ना, एरिया ऑफ सर्कल वो किसे अप्रोच करेगा, पाई आर स्क्वायर को। हम जानते हैं ये चीज़, यानी एरिया स्क्वायर जो सर्कल है वो एक्चुअली पाई आर स्क्वायर के इक्वल होता है। लेकिन पाई क्योंकि एक इरेशनल नंबर है, ठीक है, हम इस मेथड के ज़रिए एग्जैक्टली पाई तक नहीं पहुंच सकते। तो हम ये कहेंगे कि एरिया ऑफ सर्कल जो है वो पाई आर स्क्वायर को अप्रोच करेगा। तो इसके लिए हम यहाँ पे देख सकते हैं, एक हमारे पास इनइक्वालिटी आ जाती है, ए नॉट इज़ लेस दैन ए सी इज़ लेस दैन ए आई। यानी जो एरिया ऑफ सर्कल है, ठीक है, वो जो अंदर वाले स्क्वायर से ज़्यादा होगा। गलत लिखती है मेरे ख्याल में, उलट लिखती है मैंने। इसको हम इस तरह करेंगे, ए आई इज़ लेस दैन ए सी इज़ लेस दैन ए नोट, कि बाहर जो आपके पास स्क्वायर है, ठीक है, उसका एरिया सबसे ज़्यादा है, उससे छोटा एरिया किसका है, सर्कल का है, और सबसे छोटा एरिया जो सर्कल के अंदर हमने स्क्वायर बनाया हुआ है। हमने करना क्या है, हमने इसकी साइड्स को ज़्यादा करते जाना है। ये मैंने अब स्क्वायर के अंदर 1 2 3 4 5 साइड्स होगी, ठीक है। ये इसकी मैं साइड्स, पॉलीगॉन जो है उसकी साइड्स को ज़्यादा करता जा रहा हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं जैसे जैसे मैं जो अंदर पॉलीगॉन है इसकी साइड्स को ज़्यादा कर रहा हूँ, इसका एरिया इंक्रीज़ हो रहा है। और जब मैं बाहर वाले पॉलीगॉन की साइड्स को ज़्यादा करूँगा तो उसका एरिया कम होगा। तो जो ग्रीस थे उन्होंने अप टू 99 पॉलीगॉन की साइड्स तक का अप्रोक्सीमेशन फाइंड की थी सर्कल के एरिया की। तो एज साइड्स ऑफ पॉलीगॉन इंक्रीजेस, ठीक है, तो आपके पास जो सीक्वेंस बनता है, ठीक है, जो अगर ए आई हम कहते हैं स्क्वायर के एरिया को, ठीक है, तो स्क्वायर का जो अंदर वाला एरिया है, ठीक है, वो कम होगा ए आई प्लस 1 से। ये कह सकते हैं कि A4 जो है वो लेस होगा A5 से, और ये लेस होगा A6 से, और ये लेस होगा A7 से। यानी जो अंदर स्क्वायर है उसका एरिया क्योंकि इंक्रीज़ होता जा रहा है, ठीक है, तो वो एक इंक्रीजिंग सीक्वेंस बनेगा। और जो बाहर वाला स्क्वायर है, ठीक है, उसका एरिया जो है वो कम होता जा रहा है, ठीक है, जैसे हमने देखा है उसकी जैसे साइड्स इंक्रीज़ करते जाएंगे उसका एरिया कम होता जाएगा। तो इसको हम AI कह लेते हैं, AI5 AI6 AI7। इस तरह जो बाहर वाला जैसे जैसे उसकी साइड ज़्यादा करते जाएंगे तो उसमें सबसे ज़्यादा एरिया हमारे पास किसका आएगा, 4 साइडेड का। A04 ये ग्रेटर होगा किससे, A05 ये ग्रेटर होगा किससे, A06। इस तरह से ये चीज़ चलती जाएगी। तो जैसे जैसे हम साइड्स को इंक्रीज़ करते जाएंगे आप देख सकते हैं कि जो हमारा जो सर्कल का एरिया वो
ये दोनों जो एरियाज़ हैं ये सर्कल के एरिया के करीब करीब आते जाएंगे। ठीक है, हमारा जो सर्कल का एरिया वो हमेशा इन दोनों एरियाज़ के दरमियान में बाउंडेड रहेगा। और वहाँ से हम पाए कि कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं अप्रोक्सीमेशन, वो हम इसी को यूज़ करके फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इन्फिनाइट के केस में मैंने बात की थी, इन्फिनाइट के केस में हम क्या करते हैं, एक ऐसा नंबर फाइंड करते हैं जो मैक्सिमम हो रिक्वायर्ड वैल्यू से, और एक ऐसा नंबर फाइंड आउट कर लेते हैं जो मिनिमम हो, जिसे हम सुप्रीमम और इन्फिमम भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बाउंड और लोअर बाउंड भी कह देते हैं। ठीक है, तो उसमें प्रूफ जो मेथड ऑफ एग्जॉशन से प्रूफ को हम तभी एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है, जब हम कोई अपर और लोअर बाउंड्स फाइंड आउट कर लें। तो अब इसको हम देख लेते हैं कि पाई को उन्होंने कैसे अप्रोक्सीमेट किया था। तो लेट्स सपोज हमारे पास जो है वो हमें पता है ए आई इज़ लेस दैन ए सी, इसलिए लेट्स सपोज हम सर्कल का जो एरिया है वो फंक्शन ऑफ आर बनाना चाहते हैं या फंक्शन ऑफ आर स्क्वायर। ठीक है, और साथ इसके कोई ना कोई कांस्टेंट सी हम कह देते हैं। तो वो इधर पुट कर दें आप, तो ए आई आपके पास किसके लेस दैन आ जाएगा, सी आर स्क्वायर इज़ लेस दैन ए नॉट। ठीक हो गया। वीडियो मुझे हाथ में बना के, हाथ में मोबाइल पकड़ के बनानी पड़ी है, क्योंकि स्टैंड जो है हम यहाँ पे लाना याद नहीं रहा। तो आर स्क्वायर दोनों साइडों पे डिवाइड कर दें, आपके पास ये आ जाता है, इधर भी आर स्क्वायर डिवाइड हो जाएगा, और सी इज़ लेस दैन ए नॉट बाय आर स्क्वायर। अब ये सी जो है ये इसको हम असल में कहते हैं पाई। ठीक है, तो पाई की वैल्यू क्या होगी, ये पाई का एक अपर बाउंड है और ये पाई का एक लोअर बाउंड है। लेट्स सपोज रियल लाइन के ऊपर अगर हमारे पास यहाँ पे पाई है ना, तो जैसे जैसे हम साइड्स इंक्रीज़ करते जाएंगे, जो ये क्वांटिटी है ये इस साइड से पाई के करीब करीब होती जाएगी, और जो ये वाली क्वांटिटी है ये ग्रेटर साइड से पाई के करीब होती जाएगी। यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए आई ओवर आर स्क्वायर और ए नॉट ओवर आर स्क्वायर। और पाई की हमारे पास बेटर से बेटर अप्रोक्सीमेशन आती जाएगी। ठीक है, मतलब यहाँ से हमें पाई की वैल्यू मिलती जाएगी, पाई जो है वो इन दोनों नंबर्स के दरमियान होगा, इन दोनों नंबर्स के दरमियान जो भी हम वैल्यू चूज़ करेंगे वो पाई की एक अप्रोक्सीमेशन बन जाएगी। और जितनी ज़्यादा हम साइड्स करेंगे पॉलीगॉन की, ठीक है, उतना ही ज़्यादा हमारे पास पाई की बेहतर अप्रोक्सीमेशन आएगी। ठीक है, तो ये पाई नंबर इस तरह से फिर हम डिस्कवर हुआ था। और क्योंकि पाई एक इरेशनल नंबर है, ठीक है, इसलिए वो कहते थे कि हम कभी भी एक स्क्वायर को एक सर्कल की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, क्योंकि उसके लिए ज़रा हमें इन्फिनाइट नंबर ऑफ़ साइड्स चाहिए, और इन्फिनाइट नंबर ऑफ़ साइड्स तो उसके लिए इन्फिनाइट टाइम चाहिए। ना इन्फिनाइट टाइम हो हमारे पास होता है, ठीक है, ना हो सकता है ना हम इन्फिनाइट साइड्स बना सकते हैं। तो ये था हमारे पास मेथड ऑफ एग्जॉशन, और ये आज भी हम यूज़ करते हैं। आप लोगों ने रायमान सम तो